हेलो ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था। लास्ट वीडियो में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स ये देखा। सो नाउ वही टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। अब उसी टॉपिक में आगे का एक टॉपिक है व्हिच इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है इसको स्मॉल में मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एडीजे ऑफ, सपोज हम नाम देते हैं मैट्रिक्स ए, देन इट विल बी रिटन लाइक दिस एडीजे ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दिया होता है उसके कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा और उसका एक मैट्रिक्स बनेगा, उसे बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप होना चाहिए टू फाइंड माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो फाइंड माइनर ऑफ मैट्रिक्स मतलब हमारा इनिशियल स्टेज जो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए होता है वो होता है माइनर ऑफ मैट्रिक्स, देन कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड देन फाइनली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सो नाउ सपोज हमारे पास तो एक मैट्रिक्स दिया है, हम 3x3 मैट्रिक्स लेंगे। हर बार ऑर्डर लिखना जरूरी नहीं होता, बट 3x3 हम सपोज हम लेते हैं 2 1 5 2 1 5। हमारे पास एग्जांपल है -3 0 4 एंड -4 7 2। सपोज ये हमारा एक एग्जांपल, राइट। सो नाउ अगर मुझे इसका माइनर फाइंड करना मतलब पहले एडजॉइंट फाइंड करना अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कोफैक्टर का नॉलेज होना चाहिए और उससे पहले माइनर का नॉलेज होना चाहिए। सो नाउ फॉर द माइनर ऑफ मैट्रिक्स, सब माइनर जो है उसको इंडिकेट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में m और इनिशियल स्टेज पे किया जाता है mij। अब वहां पे हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था i जो है वो इंडिकेट करता है हमारे लिए, i इंडिकेट करता है रो एंड j इंडिकेट करता है कॉलम। वो होता है 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर? सो नाउ अगर हमारे पास माइनर अगर देखना चाहे तो i एंड j मतलब हमारा ऑर्डर क्या है 3 रो 3 कॉलम। तो हमारा मिनिमम माइनर का जो रो होगा वो 1 से स्टार्ट होकर 3 तक और यहाँ पे भी कॉलम 1 से स्टार्ट होकर 3 तक। सो नाउ माइनर ऑफ मतलब माइनर फाइंड करने के लिए हमें ईच एंड एवरी टर्म का माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है 2। सो माइनर ऑफ रो प्लेस को क्या बोलते हैं 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो m1 1 तो m1 फाइंड करने के लिए जो एलिमेंट है जिस जगह पर है उस जगह का रो एंड कॉलम हाइड कर देना चाहिए, उस जगह का रो एंड कॉलम हाइड कर देना चाहिए। सो उस हाइड करने के बाद 0 4 7 2 जो 2x2 डिटरमिनेंट लिखा जाता है उस तरह का। देन डिटरमिनेंट हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 0 * 2 0 -4 * 7 20। तो m11 इस प्लेस का मतलब 2 का जो माइनर होगा वो होगा -28 -20। नाउ अगर मुझे इसके बाद वाला जो एलिमेंट है 1 मतलब कौन सा प्लेस है m1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और उसका माइनर फाइंड करना हो तो उस रो जिस जहां पर है उस रो एंड कॉलम को हाइड करें। तो बचा कौन 3 4 -4 2। ओके, सो यहाँ पे लगेगा 3 * 2 which is 6 and -4 4 are 16 -16। तो ये हो जाएगा 6 + 16 which is 22। सो हमारा m1 प्लेस का माइनर हो जाएगा 22, राइट। इस तरह हमें सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करोगे तो कितने माइनर्स हो जाएंगे 9 माइनर्स। मतलब हमारे जो माइनर्स होगा उसको लिखा जाएगा m11 m12 m13 m21 m22 m23 as well as m31 m32 m33, right। so इस तरह first of all we have to find out the minor। अब उसका सेकंड स्टेज है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें उस जगह का मतलब उस प्लेस का, जैसे कि हमारा ये 1 1 प्लेस है, ये 1 2 प्लेस है, ठीक है। अब उस जगह का हमने डिटरमिनेंट में एज वेल एज मैट्रिक्स स्टार्टिंग में एक चीज देखी थी जहां पे 1
फर्स्ट प्लेस का होता है प्लस, सेकंड प्लेस का सिंबल होता है माइनस, ओके। तो कुछ फिक्स प्लेस है, उसका एक फॉर्मूला है, वो हम इस कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे। सो नाउ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए उसका एक फॉर्मूला है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को जैसे माइनर को MIJ, मतलब IJ रो एंड कॉलम, उसी तरह कोफैक्टर को भी लिखा जाता है फॉर C इनिशियल CIJ, वेयर I हम जानते हैं रो है एंड J कॉलम है, ठीक है। सो CIJ का फॉर्मूला है -1 + j MIJ। मतलब अगर आप I की वैल्यू 1 लेते हो एंड J की वैल्यू 1 लेते हो, मतलब आपका अगर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू यहाँ पर रखते हो, सो इट विल बी लाइक -1 + 1 + 1 M11। मतलब हमने जो M11 वहां पे फाइंड किया था माइनर में, उसी माइनर को यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉर द फाइंडिंग द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एज वेल एज उसी प्लेस के जो I एंड J का नंबर है वो यहाँ फॉर्मूला में रखते हैं। हमारा क्या हो जाएगा -1 / 2 M11। सो -1 / 2 होता है पॉजिटिव, +1 M11। अब 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर मिलेगा हमें M11, राइट। सो ऐसे उस प्लेस का, जैसे कि M11 प्लेस है, M12 प्लेस है, M13 प्लेस, उस प्लेस के आगे ये जो बता रहा है वो इंडिकेटिंग द सिंबल ऑफ दैट प्लेस, ओके। सो हमारा जो भी सिंबल है वो हम यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। सो M11 प्लेस था, M12 प्लेस था, M13, राइट, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो उसी जगह पे ये जो IJ है, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो प्लेस बताना है, सिंबल बताना है। जैसे कि फर्स्ट का आया हमारा पॉजिटिव, सेकंड का आएगा नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव? जैसे कि अगर हम लेते हैं 1 + 2, मतलब हमारा बेस है 1 2, सो I1 J2 M12, ठीक है। तो हम अगर फाइंड करते हैं -1 / 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3। हम जानते हैं -1 / 3 इज -M12, सो ये सिंपल हो गया माइनस, फिर आता है प्लस। अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं देन इट विल बी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। So this way we have to include the symbols of that matrix elements with the minors of that matrix element. Clear? Now suppose for our example, अगर हमने ये example लिया है 215, second row 304, last row -4 7 -2, इतना है एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे माइनर फाइंड किया था, वैसे माइनर भी फाइंड करेंगे एज वेल एज इस सिंबल को भी इंक्लूड करेंगे। सो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें से कोई एलिमेंट लेते हैं C11। तो C11 होता है -1 / 1 + 1 M11। अब M11 के लिए हमने जैसे माइनर में देखा था, इस रो एंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे 0 4 7 -2, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि -1 / 2 हो जाएगा, एंड देन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 × -2 is 0, -7 4 are 28, so it will be -1 / 2 is positive and -20 is remaining, तो आ जाएगा C11 as a -28। नाउ अगर हम लेते हैं C12 सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस पे क्या हो रहा है कि 1 है, तो उस प्लेस का है सिंबल -1 / 1 + 2 M12, okay। So -1 / 1 + 2 is 3 and M12, अगर M12 लिखे तो इस प्लेस के रो एंड कॉलम को हटा दो, it will be 3 4 -4 -2, राइट। सो नाउ -1 / 2 3, अगर हम देखें इधर भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, it will be like -1, and अगर इसको सिंपलीफाई करना है तो 3 × 2 -6 and 4 × 4 which is 16, ठीक है। अब आगे जाके माइनस प्लस ही होने वाला है, तो -6 + 16 it will be 10 and -1 × 10 it will be -10। तो ये जो प्लेस है उस प्लेस का कोफैक्टर आया -10। सेम वे जैसे हमने 9 प्लेस के 9 माइनर फाइंड किए थे, उसी
तरह से कोफैक्टर फाइंड करेंगे 9 प्लेस के डिफरेंट और उसी प्लेस के कोफैक्टर जितने भी हमने फाइंड किए उसको एक अगेन 3x3 मैट्रिक्स में उस प्लेस की जगह पे हम रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा m11 m12, ऐसे ये एक बना माइनर का मैट्रिक्स, वैसे ही कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 बोला जाएगा इस तरह। तो हमारे जो C11 आया -20 वो इस जगह पे रखेंगे, C12 आया -10 वो इस जगह पे रखेंगे। देन अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आगे C13 सॉल्व करते हैं, so -1 raised to 1 plus 3 m13, so -1 raised to 1 plus 3 is 4 और m13 अगर हम देखते हैं तो इस रो एंड कॉलम को गायब करो, so 3 0 -4 7, so क्या हो जाएगा -1 raised to 4 which is positive 1 and 7 3s are 21 and -0, तो इसका नंबर क्या आया C13 का वैल्यू 21। तो अगर मैं इस प्लेस पे अगर रखना चाहूं तो हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा जैसे कि हमारे पास पहले रो का आंसर है। सो आएगा C11 is -28, C12 is -10 and C13 which is 21। ऐसे ही हर एक रो के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे और इस रो एलिमेंट फिल करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा कोफैक्टर वाला एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे इन एडजॉइंट फाइंडिंग, ठीक है।